हेलो फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन सब समझ गए थे। तो इस वीडियो में हम उससे आगे देखेंगे, कुछ बेसिक देखेंगे, उसके बाद थोड़ा दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम सब में ज़्यादातर पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी, क्वेश्चन अगर लिखना है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है तथा ए बी सी तीनों मिलकर के उसी काम को 6 दिन में करता है। तो ए और सी मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन में देखे थे, जो समय दिया रहा था उसका हम पहले एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 24 इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालने के बाद एक दिन के काम यानी वर्क यानी कार्य क्षमता निकालते हैं। तो इसका निकलेगा 3, इसका 2, इसका 4, कार्य क्षमता निकल गया। यहाँ देख रहे ए प्लस बी का कार्य क्षमता ये है, यहाँ पे बी प्लस सी का है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए और सी का टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो ए प्लस सी के टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है, ये क्या होता है टोटल वर्क में ए और सी के एक दिन के काम से हम भाग दे देंगे तो ए और सी का टाइम निकल जाएगा। ये टोटल वर्क है, तो ए और सी का एक दिन का काम निकालना है। यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करता है, और यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी एक दिन में करता है 3 काम। तो सी कितना करेगा, 1 काम। ए बी सी में 3 घटेगा तो 1 काम, सी 1 काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे बी और सी देख रहे हैं 2 काम कर रहा है, बी और सी मिलकर के 2 काम कर रहा है। तो ये कितना करेगा, एक दिन में 2 काम, 4 में से 2 गया, 2 काम करेगा। तो ए का निकल गया 1, 2 और सी का निकल गया 1। तो ए और सी दोनों का कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और इसके बाद ए प्लस सी का टाइम निकालना है। ए प्लस सी का टाइम निकल जाएगा, टोटल वर्क में हम उसके एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो 8 डेज टाइम निकल गया। तो क्वेश्चन में दिया होता है ए प्लस बी 8 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में है, और बी सी तीनों मिलकर के 6 दिन में करता है। तो ए और सी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो पहले हम जो टाइम दिया था उसका एलसीएम निकाल, एलसीएम आ गया 24। उसके बाद एक दिन का काम यानी कार्य क्षमता निकाल लिया, सबका कार्य क्षमता निकाले। उसके बाद कह रहा था ए और सी कितना दिन में करेगा। तो ए और सी का टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो टोटल वर्क रहा था उसमें ए और सी के एक दिन के काम से भाग दे देते हैं। एक दिन के काम मतलब कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं। तो ए और सी का कार्य क्षमता निकाले, कितना 3 निकला, और टोटल वर्क था 24 में 3 से भाग दिया 8 डेज यानी ए और सी दोनों मिलकर के उसी काम को 8 दिन में पूरा करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर के एक काम को 30 मिनट में करता है, और ए और बी दोनों मिलकर के 50 मिनट में करता है उसी काम को। तो सी अकेला उसी काम को कितने मिनट में करेगा? तो पहले क्या करेंगे हम, पहले सिंपली उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकल जाएगा 150। इसका एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी 5 निकला, इसका निकलेगा 3 निकल गया। उसके बाद सी का निकालना है टाइम। तो सी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का एक दिन का काम निकालेंगे, मतलब सी का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का है 5, उसमें से ए प्लस बी का है 3, तो सी का हो जाएगा 2। तो ये हो गया एक दिन का काम यानी कार्य क्षमता। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल वर्क रहता है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क में हम लोग एक दिन के काम से भाग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 75 मिनट। 75 मिनट में सी उसी काम को पूरा कर देगा। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ए बी सी दिया हुआ था, ए बी सी 30 मिनट में करता है, ए प्लस बी 50 मिनट में करता है। तो सी अकेला कितना मिनट में करेगा? तो एलसीएम निकाले 150, इसका वर्क एफिशिएंसी 5 निकला, इसका 3। उसके बाद सी का टाइम निकालने के लिए कह रहा था, सी का हम वर्क एफिशिएंसी निकाल लिए। उसके बाद टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल वर्क रहता है उसमें हम वर्क एफिशिएंसी से भाग देते हैं, तो निकल गया सी का टाइम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे दिया, कह रहा है एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो देखिए, अभी तक तो हम लोग जो क्वेश्चन देखे, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें क्या दिया हुआ था, पूरा काम जो एक काम का टाइम दिया हुआ था, एक काम करता था उसका टाइम दिया हुआ था, उसके बाद उसका हम एलसीएम निकालते थे।
तो जो कॉन्सेप्ट है, जो एक काम का जो टाइम दिया रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ 1/6 भाग है, एक काम का टाइम दिया नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, एक भाग यानी एक काम का टाइम निकालेंगे। जो एक भाग 1/6 भाग है, तो पहले हम एक भाग का टाइम निकालेंगे, उसके बाद उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो कह रहा है ए कह रहा है 1/6 भाग, किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। कह रहा है ए 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो एक भाग यानी एक भाग जो को कितने दिन में करेगा, यहीं एक भाग को हम एक काम कहेंगे, तो एक भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक भाग का टाइम निकालने के लिए एक नियम से जैसे जानते हैं, 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 5 × 6 यानी 30 दिन में करेगा। तो यहीं एक भाग को हम एक काम कहेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया था 1/6 भाग, किसी काम के 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, यहीं एक भाग एक काम हुआ, यानी वो पूरा काम हुआ एक भाग। तो जो कॉन्सेप्ट है एक भाग का जो टाइम रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एक भाग का टाइम निकाल लिए, एक भाग का टाइम कितना, यानी एक काम को यानी पूरा काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ये निकालने के लिए क्या किया, एक नियम से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे जैसे 1/6 भाग दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 5 दिन, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करिए, इसको जो है ना, इसको ऊपर यानी हर को अंश में, अंश को हर में करके टाइम से गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 है, यानी इसको उल्टा करके ऊपर नीचे करके, तो 1/6 है तो इसको 6/1 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 30 दिन आ गया। नहीं तो एक नियम से तो आ ही जाएगा। उसके बाद बी का रहा है उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है। बी 2/5 भाग 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, एक भाग का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक नियम जो है, नहीं तो इस नियम से भी कर सकते हैं। इसको जो है ना, जो भाग है इसको ऊपर नीचे यानी हर को अंश में, अंश को हर में करके टाइम से गुना कर दीजिए। 8 में 5/2, 5 हर में था उसको अंश में कर दीजिए, यानी उल्टा करके गुना कर दीजिए। ये हो गया 20 दिन हो गया। यानी बी पूरे काम को 20 दिन में अकेला कर सकता है। ए उसी काम के ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है, बी पूरे काम को यानी एक भाग काम को ही पूरा यानी एक काम करते हैं पूरा काम कर, तो ये पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। अब आ गया एक काम का समय आ गया, अब इस दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ ए यहाँ बी, ए का आ गया 30, बी का आ गया 20, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया 60, इसका एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए प्लस बी मिलकर दोनों मिलकर के कितने दिन में करेगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल वर्क में हम लोग उसके वर्क एफिशिएंसी से भाग देते, यानी एक दिन के काम से भाग देते हैं। 60 में हम 5 से भाग दे देंगे, तो यानी 12 डेज में, यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी दोनों मिल करके उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में था एक काम 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकता है। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है एक भाग यानी एक काम का समय रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें एक काम का समय दिया नहीं, 1/6 भाग का समय दिया हुआ, तो एक भाग का समय यानी एक काम का समय निकाल लिया हम लोग, दोनों का एक काम का समय निकाल लिया। उसके बाद दोनों का एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद दोनों का समय निकाल लिया, यानी कितने दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी 12 दिन में उसी काम को कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो क्वेश्चन है कह रहा है ए किसी काम के 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, उसके बाद 20 दिन में करता है, यहाँ पे होगा करता है। फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में करता है। बी को बुलाता है और वो बी जो है ना उसके जो ए कर लेता है, उसके शेष काम जो बचता है उसको वो 3 दिनों में पूरा करता है। तो कह रहा है बी अकेले उसका पूरा काम को कितने दिनों में करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, एक का पूरा टाइम निकाल लेते हैं। एक भाग का टाइम नहीं दिया हो, एक 4/5 भाग का टाइम दिया है, तो एक 4/5 भाग कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। 4/5 भाग काम 20 दिन में करेगा, तो एक भाग काम कितने दिन में करेगा। एक भाग काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है उल्टा करके हम गुना कर देंगे। तो 4/5 है तो 5/4 से इसमें हम गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25, यानी ए 25 दिन। ए उसी काम को अकेला करेगा तो 25 दिन में वो काम को पूरा कर सकता है। कह रहा है फिर वह बी को बुलाता है, उस शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। देखिए
शेष बी जो है ना पूरा काम नहीं करता है, बी जो है ना शेष काम करता है, यानी ए का बचा हुआ ये जितना कर लेता है उसके बाद जो बच जाता है काम वो भी करता है 3 दिन में। देखिए पूरा काम कितना होता है, 1 भाग, 1 भाग को हम पूरा काम कहते हैं, 1 भाग को हम पूरा काम कहते हैं। तो 1 भाग टोटल काम हुआ, 1 भाग में से बी ए जो है ना 4/5 भाग कर लेता है, 1 भाग में से ए 4/5 भाग कर लेता है, यहीं उसके बाद जो बचता है वही बी करता है 3 दिन में। तो उसके बाद जो शेष बचता है तो शेष कि क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें से, तो 1/5 भाग निकल गया, 1/5 भाग, यही 1/5 भाग बी 1/5 भाग बी 3 दिन में करता है, 3 दिन में करता है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, बी 1/5 भाग 3 दिन में करता है। तो बी 1 भाग कितने के दिन में करेगा, 1 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उल्टा करके गुना कर देंगे, 3 × 5 यानी 15 दिन, 15 दिन, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। कह रहा था बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी सीधा 1/5 भाग 3 दिन में करता है, तो 1 भाग कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में हो गया। क्वेश्चन में दिया होता है एक किसी काम को के 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो 1 भाग 25 दिन में करेगा, और उसके बाद कहता है शेष काम को भी 3 दिन में करता है, तो शेष काम कितना हुआ, 4/5 भाग कर ही लिया, तो पूरा काम कितना होता है 1 भाग, उसमें से 4/5 भाग कर लिया तो कितना निकल 1/5 भाग बचा, यही 1/5 भाग शेष बी 3 दिन में करता है। तो 1 भाग कितना दिन यानी पूरा काम, 1/5 भाग को हम पूरा काम करते हैं, यानी बी अकेला 1/5 भाग यानी पूरा काम को 15 दिन में करेगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कब जोतेगा, यानी कितने समय में जोतेगा। तो ए का पहले ए और बी का टोटल समय निकाल लेते हैं। तो ए का टोटल समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी जो समय दिया जो भाग दिया उसको हम उल्टा कर लेंगे, 6 में हम उसको गुना कर देंगे, तो 2/5 है तो 5/2 से इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाए 15, यानी 15 एक काम को करने में बी को उसी काम को करने में 15 दिन लगेगा, यानी ए को उसी काम को करने में 15 दिन लगेगा। उसके बाद बी का निकाल लेते हैं। बी का दिया हुआ है 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो 1 भाग को करने में उसको 1 भाग को करने में 10 × 3 यानी 30 दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, यानी ए को 15 दिन लगता है और बी को 30 दिन लगता है उसी काम को यानी करने में। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कब जोतेगा। तो क्या करते हैं हम, सिंपली पहले एलसीएम निकालते हैं। ये एक काम का समय दिया हुआ है, एक काम का जो समय दिया रहा था उसका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो 30 निकल गया, ये 2 1। तो कह रहा है ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कब जोतेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी मिलकर 4/5 भाग, यानी ये तो 30 भाग जो ये 30 निकला, ये तो हो गया टोटल वर्क, टोटल जो खेत मान लीजिए यहाँ पे खेत दिया हुआ तो टोटल खेत हो गया, ये टोटल खेत हो गया 30 भाग यानी खेत टोटल हो गया। लेकिन कह रहा है टोटल नहीं जोतता है, ये और भी मिलकर 4/5 भाग जोता है कितने समय में। तो 30 का 4/5 भाग कितने समय में जोतेगा, 4/5 भाग हमको निकालना है, तो 5 30 यानी 24, यानी 24 पूरे 30 भाग को नहीं जोतता है, 24 भाग को जोतने में उसको कितना समय लगेगा। ए और बी दोनों को 24 भाग को जोतने में कितना समय लगेगा। तो दोनों के जो 1 दिन का काम है उससे हम भाग दे देंगे, तो कितना है 3 से भाग दे देंगे तो 8 दिन, 8 दिन समय लग जाएगा ए और बी दोनों को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग कब जोतेगा। तो दोनों का हम एक काम यानी पूरे काम का समय निकाल लिए, 15 30 आ गया, दोनों का एलसीएम निकाले 30, यानी 30 तो टोटल खेत हो गया, टोटल खेत 30 भाग हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था 4 यानी इसी 30 के 4/5 भाग को ए और बी मिलकर कितने समय में जोतेगा। तो 30 का 4/5 भाग निकला 24, 24 को कितने समय में जोतेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो 1 दिन का काम यानी वर्क एफिशिएंसी से भाग दिए, तो 8 डेज में ये ए और बी मिलकर उस काम यानी उस खेत के 4/5 भाग को जोत देगा। तो एक और इसका देख लेते हैं टाइप, सॉरी देखिए इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से इस तरह से बना सकते हैं। जैसे एक का टोटल यानी एक काम को करने में 15 दिन लगता था, बी को 30 दिन लगता है, दोनों का एलसीएम आ गया 30, एक का वर्क एफिशिएंसी 2 आया, बी का 1 आया, यानी ए और बी को दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो 10 दिन में करेगा। ए और बी मिलकर के यानी 1 भाग काम, यानी 1 भाग को काम को एक काम कहते हैं, यानी टोटल वर्क 1 भाग काम को ए और बी दोनों मिलकर के 10 दिन में कर सकता है। तो 4/5 भाग काम को कितने दिन में करेगा। तो यही 10 में हम 4/5 से गुना कर देंगे तो 8 दिन, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक एक नियम से देखिए, 1 भाग काम को 10 दिन में करेगा तो 4/5 भाग क्या करेगा, 4/5 से हम गुना कर देंगे, गुना कर दिए तो 8 दिन। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है करा एक किसी कार्य के 2/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो वह उस कार्य के 3/5 भाग को कितने दिनों में करेगा। तो इसको बहुत सिंपल तरीका से यानी एक एक नियम से बना लेते हैं इसको। तो कह रहा है 2/3 भाग को 2/3 भाग 10 दिन में करता है। तो एक भाग का काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक भाग का काम निकालने के लिए इसको उलट के हम गुना कर देते हैं। तो एक भाग का काम निकालने के लिए क्या करें, 10 में यानी 3/2 से गुना कर देंगे, यानी 15 दिन। 15 दिन में वो 15 दिन में क्या करेगा, एक काम यानी पूरा काम को करेगा। तो कह रहा है 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। 3/5 भाग का निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे देखें हम 3/5 भाग का निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 15 में हम 3/5 से गुना कर देंगे। तो कितना हो गया 9 डेज में 9 दिन में वह 3/5 भाग करेगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दिया हुआ था 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो एक भाग का निकल गया 15 दिन, 3/5 भाग का 15 में हम 3/5 से गुना कर दिए, तो 3/5 भाग का काम दिन निकल गया। तो ये 3/5 भाग को 9 दिन में कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करता है। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करता है तथा सी अकेला 50 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिल करके उसी कार्य को करता है, यानी ए को उतना ही समय लगता है जितना समय बी को एक काम करने में उतना ही समय लगता है जितना समय बी और सी दोनों मिलकर करता है, उसी काम को उतना समय लगता है। यानी ए का क्षमता बी और सी के क्षमता के बराबर है। यदि एक दिन में जितना काम बी और सी दोनों मिल करके करता है उतना अकेले काम ए करता है, यानी वर्क एफिशिएंसी ए का जो है ना बी और सी का मिल करके बराबर है ए का वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता कार्य करने की, यानी एक दिन का काम एक दिन में ए जितना काम करता है उतना बी और सी दोनों मिल करके करता है। तो कह रहा है बी और सी मिल करके उस कार्य को करता है। तो यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को ए और बी मिल करके कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और सी अकेला ऐसे करता है 50 दिन में। ए और बी मिल करके 10 दिन में करता है, सी अकेला 50 दिन में करता है। तो कह रहा बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। तो बी अकेला कितने दिनों में, बी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम बी का एक दिन का काम निकालेंगे, उसके बाद जो टोटल वर्क रहेगा उसमें हम एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो वही हो जाएगा बी का टाइम। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम करेंगे तो 50 आ जाएगा, यही हो गया टोटल वर्क। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 1। तो देखिए हमको बी का निकालना है, बी का निकालना है एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बराबर दिया हुआ है बी प्लस सी, ये बराबर बी प्लस सी। अगर हम इस एक जगह पर बी प्लस सी रख देते हैं तो ए हट जाएगा, उसके बाद सी का भी है, बी का निकल जाएगा, यानी ए को किसी तरह यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, एक जगह पर ये बराबर दिया हुआ है बी प्लस सी, एक जगह पर हम बी प्लस सी को रखेंगे। तो क्या होगा, एक जगह पर बी प्लस सी को रखेंगे तो बी प्लस सी एक जगह पर आ गया, उसके बाद बी दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 2b प्लस सी बराबर कितना है 5, ये प्लस यानी इसका दिया हुआ है 5 दिया हुआ। तो अब बी का निकालना है हमको, तो इसमें सी का दिया हुआ 1, तो 2b बराबर प्लस 1 बराबर 5, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 4, तो बी का निकल गया 2, बी का 2 एफिशिएंसी 2 निकल गया बी का, यानी बी एक दिन में 2 काम करता है। तो कह रहा बी अकेला पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी पूरा यानी 50 काम को करने में कितना समय लगेगा, 50/2 यानी 25 दिन, 25 डेज में बी उसी काम को पूरा कर दे। तो क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके करता है। तो मतलब ए एक दिन में जितना काम करता है बी और सी दोनों मिल करके उतना काम करता है, यानी ए का कार्य क्षमता बी और सी के कार्य क्षमता के बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा था बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। तो बी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद टोटल वर्क में बी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो ए प्लस बी का 10 दिन था, सी का 50 दिन, टोटल वर्क निकला 50, उसके बाद हम बी का एफिशिएंसी निकाले। कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं ए बराबर बी प्लस सी दिया हुआ, इस एक जगह पर हम बी प्लस सी को रख देंगे तो ए हट जाएगा, किस तरह हमको ए हटाना है, अब बी प्लस सी आ जाएगा, सी का दिया हुआ 1, उसके बाद निकल जाएगा बी का, तो निकला बी का 2 निकला, यानी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी को 50 काम करने में 25 दिन लगता है। नहीं तो एक तरह से और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था ए बराबर बी प्लस सी दिया हुआ था, इसको हम बी को इस साइड ले आते हैं, ए माइनस बी आ गया, ये हो गया सी,
सी हो गया। तो सी बराबर कितना दिया हुआ 1, सी बराबर दिया हुआ 1। उसके बाद देख रहे हैं ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 5। ये दोनों को जोड़ देंगे तो बी कट जाएगा। 2a बराबर हो जाएगा 6, तो a बराबर हो जाएगा 3, a बराबर हो गया 3। a प्लस बी बराबर 5 हो गया। a प्लस बी बराबर 5 है, तो ये जहाँ पे a 3 है तो b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 5 है, जहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। b का निकल गया 2, एक दिन का काम है। टोटल काम करने में कि b कितना समय लेगा, 50 में हम भाग दे देंगे, यानी 25 दिन। 25 दिन में b टोटल काम कर देगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो पहला इस तरह से तो बन ही जाएगा, और इस तरह से भी देख लिया। ए बराबर दिया हुआ था b प्लस सी, बी को इससे ए माइनस बी बराबर सी, सी बराबर जहाँ 1 दिया हुआ है। उसके बाद ए प्लस बी बराबर 5 दिया है, दोनों का हम जोड़ दिए तो बी कट गया। 2a बराबर 6 हो गया, a बराबर 3 आ गया। ए प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ है, और जहाँ पे a बराबर 3 है तो b बराबर 2 आ गया, यानी 2 एफिशिएंसी आ गया। कार्यक्षमता b का आ गया, कार्यक्षमता b का आ गया। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल वर्क रहता है उसमें हम कार्यक्षमता से भाग दे देते हैं, यानी 25 दिन में b पूरा काम कर लेगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में प्रॉब्लम लिखिए, ताकि अगला वीडियो में हम थोड़ा और बेहतर ढंग से समझा पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, इससे आगे हम अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग के लिए थैंक्स।